नमस्कार। ईटिंग डिसऑर्डर्स के चलते एक पर्सन कुछ इस तरह से महसूस कर सकता है कि खाना मेरा दुश्मन है, लोग मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं खाता हूँ, मेरे ईटिंग हैबिट्स हैं, वैसे ही मेरा बिहेवियर है और वैसे ही मेरी बॉडी दिखती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब एक पर्सन अपनी डाइट को काफी लंबे टाइम तक रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसे वेट लॉस हो जाता है, एक्सट्रीम वेट लॉस, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर, वीक, पेल दिखाई देती है और लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे खाना नहीं खा रहे हो क्या ठीक से, इतने कमजोर कैसे हो। तो वो उनकी उन इमोशंस को नहीं समझ पाते और उसको नेगेटिव लेते हैं कि ये मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है मेरी बॉडी शेप साइज को लेके, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर खाने को उस पर्सन ने पहले दुश्मन समझा और बाद में उन लोगों को भी समझा जिन जिन लोगों ने उसके बॉडी साइज, बॉडी वेट या फिर ओवरऑल अपीयरेंस को के बारे में कुछ कहा। इसी तरह से वो पर्सन, उसके आगे के बिहेवियर को अगर हम देखें तो समाज से कटना शुरू हो जाएगा और सोशल पार्टिसिपेशन एकदम से भी बंद कर सकता है। धीरे धीरे सोशल विड्रॉल की तरफ चला जाता है। दूसरे तरह का फील आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो पर्सन कैसा महसूस करता है जिसने अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया। उसके मन में ये विचार आ सकते हैं कि मेरी जिंदगी में खाना ही एक ऐसी चीज है जिस पर मेरा पूरा डोमिनेंस है। मैं खाने पे ही अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आज मेरा मन है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने का, तो मैं गुस्से में आज बहुत सारा खाना खा जाऊंगा, बिंज ईटिंग। आज मेरा मन है किसी से बिल्कुल बात नहीं करने का, तो आज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, सेल्फ स्टारवेशन। आज मेरा मन है, मिक्स टाइप के इमोशंस हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आज मेरे जो आगे आएगा मैं वही खाता रहूंगा, मीठा, नमकीन, जैसा तैसा सब खा लिया। ये मूड स्विंग का भी एक मैनिफेस्टेशन बिहेवियरल आप देख सकते हैं। ये उसका इस तरह के जो महसूस करने की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप उनके बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। सबसे खतरनाक जो रहता है वो क्रिटिसिज्म का भय रहता है, जिस पे उनका फिक्सेशन हो जाता है और वो लोग अपने आप में एक बीमारी जनरेट कर लेते हैं, बॉडी डिस्मोर्फिया। क्योंकि सामने वाले ने तो एक बार ही कहा था कि आप पतले दिखते हैं, हो सकता है जिंदगी भर के लिए वो उस थॉट को अपने मन में रख के बैठ जाए कि मैं पतला दिखता हूँ। ये भी हो सकता है कि फिर वो खाना बिल्कुल छोड़ दें कि मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा, मैं तो बहुत गंदा दिखता हूँ, मैं भद्दा दिखता हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा। और वो बाहर तो जा ही नहीं रहा है, बट खाना भी नहीं खा रहा है और अपने आप को बीमार कर लेता है। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि सामने वाले की ये कही गई बात को एंगर के रूप में वो ले ले और उसके बाद उसका एंगर उसका मोटिवेशन बन जाए और वो बॉडी बिल्डिंग में चला जाए। ये भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, चला जाए, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे काफी अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं चीजें, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है एक पर्सन के पर्सनल स्टाइल, उसके टेम्परामेंट और उसके पर्सनालिटी के ऊपर। ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, क्योंकि छोटी सी कही गई बात को लोग बड़ा क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। जो भी हो, लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है। खाने की गलत आदतों को लंबे टाइम तक कॉन्स्टेंटली फॉलो करना ईटिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका होता है, लेकिन पर्सन को रियलाइज नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो आप उसको रियलाइज करने में हेल्प करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिसिज्म मत कीजिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मदद कीजिए बॉडी बिल्ड करने में, ना कि उसकी बॉडी को या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उसके मनोबल को तोड़ने में। उसको मोटिवेट कीजिए कि उसे गुस्सा आए और वो खुद पर ध्यान दे और प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट के साथ एक्सरसाइज करे और अपने बीएमआई को सही रखे। उसके अपीयरेंस को लेके उसके मन में जो इमेज बन गई है, जो थॉट बन गया है, उसको क्लियर करने में उनकी हेल्प फिर अपने आप ही हो जाएगी। इसको एक तरीके से करने के लिए हो सकता है आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई नियर एंड डियर वन है तो उसको सही से गाइड करें। धन्यवाद।